आज हम देखेंगे चैप्टर 4 का थर्ड पार्ट विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज हम थर्ड पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट में ये स्टोरी है, तो तीसरा पार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं चलिए क्या होता है उसके बाद। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही couldn't possibly carry on sitting at his desk and working। देखो लंच टाइम के दौरान क्या हुआ, लंच टाइम के बाद क्या होता है, विपिन चौधरी को यह आभास होता है कि वह इस तरह से बैठ करके अपने डेस्क पर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी उलझन चलती रहती हैं। ठीक है, दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विथ द फर्म। जब से वह इस कंपनी में काम कर रहे हैं 25 ईयर्स से, 25 सालों से, तो उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं घटना घटी। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसिस्टेंशियस वर्कर। देखो वो उनकी ऐसी इमेज बन गई थी, छवि बन गई थी कि वह बिल्कुल थकान रहित वाले मजदूर किसान वो थे, आदमी थे, और हमें अपना काम सावधानी से हमेशा करते रहते थे। ठीक है, बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वर्ल्ड। लेकिन आज उनका जो सिर था वो बहुत ही दुविधा में थे, पूरा सिर चकरा रहा था और वो बहुत ही दुविधा में थे, अपना काम नहीं कर पा रहे थे। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड tried to gather his wits together। देखो क्या करते हैं कि मेक एफर्ट टू बिकम काम। हाँ देखो क्या करते हैं, विपिन बाबू घर आते हैं 2:30 पर। ठीक है, मतलब 2:30 बजे अपने घर आते हैं और अपने बेड पर लेट जाते हैं। ठीक है, और कुछ मतलब शांति मतलब पाने का एहसास करने लगते हैं कि किसी तरह से उनको शांति मिल जाए। ठीक है, he knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instant of someone remembering everything except one particular incident। देखो वह ये सोचने लगे लेटे लेटे कि मैंने ऐसे तो बहुत केस देखे हैं कि जिनके किसी पे के सिर पर चोट लग जाए तो उससे उनकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं देखा कि कोई अपने जीवन का केवल एक हिस्सा भूल जाए। एंड अ वेरी रिसेंट अ सिग्निफिकेंट वन ऑफ दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। है ना, और लेकिन उनके साथ ऐसा ही हुआ था, वह हमेशा से रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। देखो क्या होता है, वह रांची गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उन्हें रांची के बारे में कुछ याद ही नहीं है। यह तो बड़ा ही इम्पॉसिबल सा लगता है, संभव सा लगता है। At 7:30 विपिन बाबू servant come and announced चुन्नी बाबू सर says it's very important। तो क्या होता है कि 7:30 बजे विपिन बाबू का नौकर आता है और कहता है कि सर चुन्नी बाबू आए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि बहुत ही जरूरी काम है। विपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी किस लिए आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुन्नी लाल जो था उनके साथ स्कूल में उनका दोस्त था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। उसका बहुत ही खराब समय चल रहा था और वह विपिन बाबू के पास जॉब के सिलसिले में आया हुआ था कि विपिन बाबू उसे कोई जॉब दिला दें। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। विपिन बाबू जानते थे कि वह उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा किया भी था, उन्होंने ऐसा उसे बताया भी था चुन्नी लाल को। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी। लेकिन फिर भी चुन्नी बार बार उनके पास आता रहता था। ठीक है, विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर टाइम फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। देखो कह रहे हैं विपिन बाबू उसके चुन्नी लाल के लिए संदेशा भिजवाते हैं कि इस समय उनका चुन्नी लाल से मिलना पॉसिबल नहीं है, अभी ही नहीं बल्कि कई सप्ताहों तक वह चुन्नी लाल से नहीं मिल सकते। ऐसा जाके सर्वेंट से उन्होंने कहा कि बोल दो। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम। लेकिन जैसे ही उनका नौकर रूम से निकला, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। देखो तो जैसे ही उनका नौकर रूम से बाहर निकल जाता है तो विपिन बाबू को लगता है कि शायद चुन्नी लाल को मेरे 1958 की ट्रिप के बारे में कुछ मालूम हो।
देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उनसे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। विपिन बाबू सीढ़ियों से उतर करके और लिविंग रूम में जल्दी से दौड़कर आ जाते हैं। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था, बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, लेकिन तुरंत वहां पर विपिन बाबू पहुंच जाते हैं। ही टर्न अराउंड होपफुली, जैसे वह विपिन बाबू को देखता है तो बड़े ही आशा से उनकी ओर चुन्नी लाल मुड़ जाता है। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, कहते हैं सुनो चुन्नी, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी बहुत ही अच्छी याददाश्त है, तुम्हारी बहुत ही अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग फॉर मी एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत समय से देख रहे हो और बहुत समय से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, थोड़ा अपने दिमाग को पीछे ले जाओ और मुझे बताओ। डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में कभी रांची गया था? चुन्नी सैड, चुन्नी कहता है 1958, 1958, इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ आप निश्चित ही 58 में गए थे। और वाज इट नॉट 59, या तो शायद आप 59 में गए थे। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तो फिर से विपिन कहते हैं कि क्या तुम निश्चिंत हो, बिल्कुल तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नी इस लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी, देखो क्या होता है कि चुन्नी बड़े ही आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगता है और अब उसे थोड़ी थोड़ी चिंता भी होने लगती है। कहता है डी यू मीन हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तो कहता है कि मतलब उससे डी कहता है चौधरी को, विपिन को कहता है कि आपको कोई डाउट है कि आप रांची नहीं गए थे? डिड आई गो, ये डू यू रिमेम्बर क्लियरली, तो फिर से कहते हैं विपिन क्या मैं गया था, तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ जाता है। फिक्स्ड विपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर्स एंड सैड, वह बैठ के सोफा पर और एक टक विपिन बाबू को देखने लगता है और कहता है विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स आर समथिंग, विपिन क्या तुमने कोई ड्रग्स लिया है या और कोई नशा किया है? एज फार एज आई नो, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ। यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, देखो कहता है कि तुम्हारा तो बहुत साफ सुथरा रिकॉर्ड है, तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, यह तो बड़ी चिंता की बात है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए पुराने रिलेशनशिप, पुरानी दोस्ती कोई मायने नहीं रखती, बट एट लीस्ट यू हैव अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी बहुत अच्छी याददाश्त है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, यह जो तुम बता रहे हो यह तो बहुत ही मतलब गंभीर विषय है कि तुम रांची के ट्रिप के बारे में भूल गए हो। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर्स, क्या होता है कि विपिन बाबू चुन्नी से मतलब चुन्नी के पास से पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, है ना, और एक टक देखने लगते हैं। डू यू रिमेम्बर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुन्नीलाल, चुन्नीलाल पूछता है कि क्या आपको याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी, जब मैं काम कर रहा था तो लास्ट में मैं क्या कर रहा था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी, तो विपिन बाबू कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड यू अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तुम्हें इतना याद है कि मैं ट्रेवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन ये नहीं याद है कि मैंने तुम्हारे लिए रेलवे की टिकट बुक कराई थी रांची के लिए, मैंने ही। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने भी आया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और उसे सुधारने के लिए मैं इलेक्ट्रीशियन को लेकर के आया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? व्हाट एवर इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ ऐसे क्या घटित हो गया है? यू डोंट लुक टू वेल, तुम अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हो। यू नो विपिन बाबू साइड, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, क्या तुम जानते हो? विपिन बाबू साइड एंड शोक हिज हेड,
विपिन बाबू गहरी सांस लेते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। ही सेड एट लास्ट, उन्होंने ऐसा अंत में कहा कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, शायद इसीलिए है। दैट मस्ट बी द रीजन, शायद यही कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। डाउटलेट इस बार विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल स्लीप विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। ऐसा देखते उनकी कंडीशन देखते हुए विपिन चौधरी की चुन्नीलाल वहां से चुपचाप चला जाता है बिना किसी जॉब का जिक्र किए हुए। ठीक है। परेश चंद्रा वाज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। देखो परेश चंद्रा एक नौजवान फिजिशियन होते हैं जिनकी चमकीली चमकीली आंखें रहती हैं और नुकीली नाक रहती है। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स, है ना। वह बहुत ही मतलब आशा से भरे जब उन्होंने विपिन बाबू के सिम्टम्स देखे, लक्षण देखे। लुक डॉक्टर चंद्रा सैड विपिन बाबू डेस्परेटली। देखो क्या होता है कि विपिन बाबू निराश होते हुए डॉक्टर चंद्रा से कहते हैं कि देखिए डॉक्टर चंद्रा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आप मुझे इस भयानक बीमारी से बचा लीजिए। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता कि यह मेरे काम को कितना प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर चंद्रा शोक हिज हेड, डॉक्टर चंद्रा अपना सिर हिलाते हैं। यू नो दैट मिस्टर चौधरी, ही सेड, वह कहते हैं कि मिस्टर चौधरी आप जानते हो, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर, मैंने आपके जैसा कोई भी केस अभी तक सॉल्व नहीं किया है, कोई भी केस नहीं लिया है। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कहते हैं कि मैं आपको सच सच बता दूं कि यह मेरे एक्सपीरियंस और मेरे फील्ड से बिल्कुल बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि यह काम करेगा या नहीं करेगा। बट इट्स वर्क वॉट अ ट्राई, लेकिन आपको यह करना चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, यह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विपिन बाबू लैंड फॉरवर्ड इंजियसली, देखो और विपिन बाबू यह लीन फॉरवर्ड इंजियसली, बहुत ही चिंता में डूब जाते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंद्रा एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सम ओपिनियन, कहते हैं कि मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द इंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, है ना। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आप जो अपने जीवन के कुछ जो घटनाएं हैं उनको अपने दिमाग से भूल गए हो, इसीलिए आपको रांची जाना चाहिए। शायद वहां जाने से आपको कुछ याद आ जाए, है ना। What I suggest it that you go to रांची once again, है ना। मैं आपको एक बार रांची जाने के लिए फिर से सजेस्ट करता हूँ। The sight of the place may remind you of your trip, शायद वहाँ का वो जो साइट है, स्थान है, जगह है, दृश्य है, वो आपको वहाँ पर कुछ पुरानी ट्रिप के बारे में कुछ याद दिला दे। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, है ना। इससे ज़्यादा मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर्स, कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ टॉनिक और कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, है ना, प्रिस्क्रिप्शन में। स्लीप इज इसेंशियल, तुम्हारा इस समय सोना बहुत ही आवश्यक है। आर द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, है ना, नहीं तो ये जो तुम्हारे लक्षण हैं तुम्हें बहुत ही मुसीबत में डाल सकते हैं। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर दैट नेक्स्ट मॉर्निंग, और विपिन बाबू को अगली सुबह थोड़ा सा अच्छा लगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रंग अप हिज ऑफिस, है ना, लंच करने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन procured a first class ticket for Ranchi for the same evening, है ना। और ऑफिस में उन्होंने फ़ोन किया और कहा, इंस्ट्रक्शन दिए कि उनके लिए मतलब रांची की फर्स्ट क्लास की टिकट उसी शाम को करवा दी जाए। ठीक है, इस तरह से ये थर्ड पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद जो वो होते हैं चौधरी, विपिन चौधरी होते हैं, वो रांची जाते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। थैंक्स।